हेलो फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना कि मेरी अगली वीडियो में सस्पेंस, हॉरर और दर्द है। तो चलिए देखते हैं कि यह सस्पेंस और हॉरर क्या है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने जो बताया था उसके आधार पर आपको लगा होगा कि हम सर के पास उनकी कंप्लेन क्यों नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम कंप्लेन करते तब तक तो वे चुपचाप सुन लेते थे, मगर बाद में फिर से अपना रंग दिखाने लगते थे और हमेशा शरारत करते रहते थे। एक बार तो उनकी यह शरारत हद से आगे बढ़ गई। उसकी वजह से हमें रात के 2 बजे हॉस्टल के बाहर रहना पड़ा था। हमारे अध्यक्ष यानी गणवीर सर सोमवार से शनिवार हॉस्टल में हमारे साथ रहते थे और शनिवार शाम को अपने गांव जाते तो सोमवार शाम को वापस आते। उस समय गांव में 2-3 घरों में ही टीवी हुआ करती थी और उस समय शुक्रवार और शनिवार 2 दिन नेशनल चैनल पर पिक्चर आती थी। सर हमें पिक्चर देखने जाने नहीं देते थे, इसलिए जब वे शनिवार को गांव चले जाते तब हमें पिक्चर देखने का मौका मिल जाता था। उस समय हमें भी पिक्चर का बहुत शौक होने की वजह से हम भी चले जाते थे। दोस्तों, अब पिक्चर की बात निकली है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब हमें पता चलता कि किसी गांव में आज वीडियो रखी गई है तब हम 3-4 किलोमीटर दूर पैदल जाकर वीडियो देखते थे। एक बार तो हम 8 किलोमीटर दूर पैदल गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि वीडियो नहीं है, तो हम निराश होकर वापस आ गए। सोचिए उस समय हम पर क्या गुजरी होगी। तो दोस्तों, ये तो थी नॉर्मल बातें। अब हम चलते हैं यह देखने कि उस रात को क्या हुआ था। दोस्तों, हमेशा की तरह इस दिन भी हम रात को पिक्चर देखने चले गए। हमारे साथ कुछ शरारती बच्चे भी थे। उन्होंने कब योजना बना ली थी कुछ पता ही नहीं चला। महेंद्र के साथ हम दोनों भाई आगे बैठे हुए पिक्चर देखने में मगन थे, मगर ये शरारती बच्चे योजनानुसार चुपचाप उठकर कब चले गए हमें इस बात की भनक तक नहीं लगी। जब हमने बाद में देखा तो सारे बच्चे गायब थे। अब हमें समझ में आ गया था कि ये लोग जरूर कोई तो शरारत करने वाले हैं। रात के 12 बज चुके थे। इतनी रात को उनकी शरारत के बारे में सोचकर मन में हलचल सी मच गई थी। हम दोनों भाई तुरंत उठे और हॉस्टल की तरफ बढ़े। वहां आने के बाद का मंजर वैसा ही था जैसा हमने सोचा था। हॉस्टल की एक लाइट हमेशा चालू रहती थी, वह आज बंद हो चुकी थी। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। दोनों दरवाजों की कड़ी लगी हुई थी। हमने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया, उनको आवाज भी दी, मगर कोई भी उठकर दरवाजा नहीं खोल रहा था। सिर्फ बीच बीच में उनकी खुसुर फुसुर की आवाजें आ रही थी। गांव के पास ही जंगल होने की वजह से हमें
अब डर लगने लगा था और ठंडी के दिन होने के कारण ठंड से कांपने भी लगे थे। करीब करीब 1 से 1.5 घंटे का समय हो चुका था। कभी हम आगे के दरवाजे से आवाज लगाते तो कभी पीछे के दरवाजे से, मगर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। अंत में हमने फैसला किया कि गांव जाकर अपने घर पर ही सोया जाए, मगर डर भी लग रहा था। रात के करीब 1:30-2 बज चुके थे और वहां से 2 किलोमीटर दूर हमें जाना था, वह भी अंधेरी और सुनसान रास्ते से। उस समय हम बच्चे ही थे, इसलिए जाने की कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती थी। लेकिन मरता क्या न करता। रात भर ठंड में ठिठुरने से अच्छा था कि चले जाए। ऊपर से जंगली जानवरों का भी भय था। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। कुछ इस तरह की परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो चुकी थी। फिर भी कफन बांधकर हम दोनों भाई निकल पड़े। दोनों के दोनों एकदम शांत और डर से सहमे इधर उधर देखते जा रहे थे। हमेशा यह सोचते हुए हम जा रहे थे कि कहीं से कुछ आ न जाए। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ था और अंधेरा इतना था कि सामने का आदमी भी न दिखे। कहीं से भी थोड़ी सी आवाज आ जाती तो सहमकर वही खड़े हो जाते हम। हमारा हमेशा का रास्ता होने की वजह से हम अंदाज से एक दूसरे का हाथ थामे और एक दूसरे को हिम्मत देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मददे खुदा। हमारी हिम्मत और खुदा की मदद दोनों के चलते जैसे तैसे हम अपने गांव तो पहुंचे। मगर अब हमारे सामने और एक प्रश्न खड़ा हो गया था और वह प्रश्न था कि घर में जाए तो कैसे। हम महेंद्र के घर के सामने आकर रुक गए, लेकिन घर में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसका कारण थे महेंद्र के दादाजी। जी हाँ, महेंद्र अपने दादाजी से हद से ज्यादा डरते थे। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चलता तो बहुत डांटते और पूछताछ करते। इसीलिए महेंद्र की घर में जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। दूसरी समस्या यह थी कि बाकी लोग तो अंदर सोते थे, मगर दादाजी ही बाहर सोते थे। दादाजी जहां सोते थे उनके बाजू में एक खटिया हमेशा रहती थी। यह बात हम दोनों को पता थी। अब हमने थोड़ी सी हिम्मत की और अंधेरी रात में अंदाज से दबे पांव उस खटिया की तरफ बढ़े और धीरे से उस खटिया को नीचे गिराए और बिना कुछ बिछाए वैसे ही ठंड में सो गए। रात बहुत हो जाने के कारण थोड़ी ही देर में हम नींद की आगोश में समा गए। लेकिन तभी अचानक महेंद्र को छींक आ जाती है और उसकी माँ और दादाजी की नींद टूट जाती है। उन्होंने महेंद्र की आवाज पहचान ली। माँ तो माँ होती है, वह लाखों लोगों के बीच भी अपने बच्चों की आवाज पहचान जाती है। वैसे ही यहाँ भी हुआ। महेंद्र की माँ यानी मेरी बड़ी माँ, इन्होंने दरवाजा खोलकर देखा
तो हम दोनों सोए हुए थे। उन्होंने हमें उठाकर पूछा कि क्या हुआ। तब महेंद्र ने सारा वाकया उन्हें सुनाया। माँ ने बिस्तर बिछा कर दिया, तब जाकर हम सुकून से सो पाए। दूसरे दिन रविवार होने की वजह से हम शाम को हॉस्टल गए। दोस्तों, इस तरह से कई बार इन लोगों ने हमें परेशान करने की कोशिश की थी। इसके आगे की कहानी के लिए हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।